जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शॉर्ट की से संबंधित क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अम्बे आईटी क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम कभी भी किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉपी प्लस सी, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुने हुए शब्द या लाइन को बोल्ड यानी कि मोटा करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए होगा कंट्रोल प्लस बी, सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। हम कोई भी शब्द है जैसे कि अपन ने नॉर्मल लिखा और इसको आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनडू पिछली गलती पिछली गलती सुधारने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का उपयोग हम क्या करते हैं? अनडू करने के लिए, यानी कि बैक में जाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूरे डॉक्यूमेंट के सभी शब्दों को एक साथ चुनने यानी कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट कमांड या शॉर्टकट की क्या है पूछा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस कमांड का उपयोग हम सेव करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द को तिरछा यानी कि इटालिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इटालिक का मतलब साथियों, जिस तरह जैसे ये कुछ शब्द लिखा है ये सीधा है, अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस आई का उपयोग। किसका? कंट्रोल प्लस आई का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी शब्द को तिरछा लिखने के लिए कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के का उपयोग क्या किया जाता है? हाइपरलिंक डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में खुली हुई विंडो या प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? यानी कि कोई विंडोज या प्रोग्राम चल रहा है उसको क्लोज करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग आप वर्तमान में खुली विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन रेखा खींचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस यू कमांड का उपयोग आप
कर सकते हैं और कोई आपने वर्ड लिखा है, माना कि कुछ वर्ड लिखा है और उसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट यानी कि बीच में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आप छक्कर जाते हैं बच्चे कि सेंटर है तो सी होगा, जबकि नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ई इस शॉर्टकट की है जिसको आप सेंटर अलाइनमेंट में लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? यानी कि कोई पहले से ही फाइल सेव कर रखी है, उसको ओपन करना है तो क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ओ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को फाइंड यानी खोजने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एफ कमांड का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए जिसमें शब्द बदला जा सके शॉर्टकट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना ही होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथियों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना ही भूलें। हम बहुत मेहनत करके वीडियो को बना रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। पैराग्राफ को जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ बराबर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पेज है और उसको आपको दोनों तरफ से बराबर मार्जिन देना है, इधर साइड और इधर इधर चारों तरफ एक साइज की जगह छोड़नी है, जिसे कहते हैं जस्टिफाई, दोनों तरफ बराबर। तो जस्टिफाई करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं पैराग्राफ में? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंट्रोल प्लस जे कमांड का या कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि बाईं ओर ले जाने के लिए क्या दबाएंगे? माना कि ये कोई स्क्रीन है और इस पे आपने वर्ड लिखा है यहाँ, तो आप इसको बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड इधर लाना चाह रहे हैं तो आप कौन सी की दबाएंगे? कौन सी शॉर्टकट की? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एल। कौन सी? कंट्रोल प्लस एल आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट यानी कि दाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? जिस तरह से आप लेफ्ट ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग कर रहे थे, तो राइट ले जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प यानी कि मदद को मेन्यू खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग करते हो? ये भी स्टार लगाने वाला क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है हेल्प के लिए हमेशा कौन सी फंक्शन की काम आती है? तो आपको ध्यान रखना है F1, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। F1 कमांड या F1 फंक्शन की का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी फाइल या फोल्डर का नाम यानी कि रीनेम करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है रीनेम के लिए F2 फंक्शन की का उपयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर और डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे? किस फंक्शन की का उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? F5। क्या होगा? F5। F5 फंक्शन की द्वारा आप रिफ्रेश कर सकते हैं डेस्कटॉप या इंटरनेट ब्राउजर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सेव एज यानी कि फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। यानी कि आपने कोई फाइल पहले से सेव कर ली है और उसका अब आप नाम चेंज करके वापस सेव करना क्या कहलाता है, सेव एज। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है F12 फंक्शन की। कौन सी, F12। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए यानी कि सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या उपयोग करेंगे, विंडोज प्लस डी। क्या, विंडोज प्लस डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को आप लॉक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज प्लस एल कमांड शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को आप लॉक करने के लिए करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रन कमांड बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज प्लस आर शॉर्टकट है। क्या है, विंडोज प्लस आर। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खुले हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने यानी स्विच करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। ये एक्सेल में काम करने के लिए बार बार इस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसका, अल्ट प्लस टैब का। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस टैब कमांड का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर यानी माई कंप्यूटर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर में आप माई कंप्यूटर खोलने के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है या फिर रीस्टार्ट करना है तो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्टर प्लस F4 कमांड का। कौन सा, अल्टर प्लस F4 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में एक न्यू टैब खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे आप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस टी टैब का। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट कमांड का उपयोग आप न्यू टैब खोलने के लिए करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलती से बंद हो गए पिछले टैब यानी कि री ओपन क्लोज टैब को दोबारा खोलना है तो आप किसका उपयोग करोगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि गलती से बंद हो गया टैब तो आप रीलोड करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी यानी कि शॉर्ट की कौन सी, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में डाउनलोड वाला पेज खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउजर में डाउनलोड वाला पेज खोलने के लिए शॉर्टकट ही एक कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस जे इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री इतिहास देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एच कमांड का। किसका, कंट्रोल प्लस एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टास्क मैनेजर खोलने के लिए जब कंप्यूटर हैंग हो जाए तो सबसे सही शॉर्टकट क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर टास्क मैनेजर आपको खोलना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का उपयोग करके आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क यानी सेव करने के लिए
आप क्या दबाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी की दबाओगे आप, इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में आपको सर्च खोजने के लिए स्टार्ट मेनू के साथ कौन सी की दबाओगे आप? तो राइट आंसर क्या होगा? विंडोज प्लस एस। कौन सी? विंडोज प्लस एस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में चलाने के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल होती है? तो आपको राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, F11 फंक्शन की, जिसका उपयोग आप फुल स्क्रीन मोड में ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में सेटिंग्स खोलने का सबसे तेज तरीका क्या है? तो क्या है राइट आंसर? क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विंडोज प्लस आई। क्या? विंडोज प्लस आई शॉर्टकट की से आप सेटिंग को खोल सकते हैं। साथियों, इस अंबे आईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारियां दी जाएगी। हर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो वीडियो हम बना रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका काम क्या है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मैग्नीफायर यानी कि स्क्रीन को जूम करने वाला लेंस खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विंडोज प्लस प्लस साइन का सिंबल आप टिक करोगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान पेज को अगर रिफ्रेश करना है बिना पूरी तरह फोर्स रिलोड करने का, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान पेज को रिफ्रेश किए बिना यानी कि रिप्लेस नहीं करना है और फुल रिलोड करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट की का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्राउजर में इनकोग्निटो मोड यानी कि गुप्त मोड विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कमांड का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री जहाँ पुरानी कॉपी हुई चीजें दिखाई देती है खोलने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विंडोज प्लस वी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रोजेक्ट या सेकंड स्क्रीन सेटिंग को खोलने के लिए क्या दबाओगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। कंट्रोल प्लस पी नहीं है, ध्यान से पढ़ो। विंडोज प्लस पी, कौन सी शॉर्टकट की? विंडोज प्लस पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 स्टार क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ डिलीट की को दबाकर आप रिसाइकल बिन से भी हट जाएगी वो फाइल। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, लिखे हुए शब्दों को फॉन्ट साइज अक्षर का आकार बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन का उपयोग करोगे, तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे आप किसका उपयोग कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में इमोजी पैनल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
कंप्यूटर में इमोजी पैनल यानी कीबोर्ड खोलने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विंडोज प्लस डॉट की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो साथियों, अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर खुले हुए सभी प्रोग्राम्स को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विंडोज प्लस एम शॉर्टकट की है। क्या है? विंडोज प्लस एम शॉर्टकट की है। तो साथियों, ये थे कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रकार की शॉर्टकट की जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और यूट्यूब चैनल पर अंबे आईटी क्लासेस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाला है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आपको जुड़े रहना है। अंबे आईटी क्लासेस बाय डीसी पटेल के द्वारा चल रही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जल्द नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।